हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीकोएगुलेंट के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए चैनल के साथ बने रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीकोगुलेंट के बारे में और यूजेस ऑफ एंटीकोगुलेंट एंड टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट means एंटी अगेंस्ट, कोएगुलेंट मीन्स क्लोट। सो एंटी मीन्स क्या होता है? एजेंट्स। कोएगुलेंट मीन्स क्लोट होता है। एंड एंटीकोगुलेंट इज अ केमिकल दैट कैन प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट जो है केमिकल है जो कि प्रिवेंट कराता है ब्लड को क्लोटिंग से फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो बेसिकली एंटीकोगुलेंट से हम लोग क्या समझते हैं कि एंटीकोगुलेंट जो एक केमिकल है जिसका काम होता है ब्लड को क्लोट होने से बचाता है वो फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेडिकल एंड पारामेडिकल सेंटर्स। एंटीकोगुलेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल और पारामेडिकल सेंटर्स के लिए। एंड एंटीकोगुलेंट प्ले विटल रोल इन परफॉर्मिंग द टेस्ट। एंटीकोगुलेंट जो इम्पॉर्टेंट रोल करता है फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट। कैसे करता है? एंटीकोगुलेंट का काम होता है ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। सो वो हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू सेव द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजी स्पेसिमेन वी नीड एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट क्या करता है? सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजी स्पेसिमेन को वो हेल्प करता है एज अ प्रिवेंट करता है क्लोटिंग से। एंटीकोगुलेंट इज ऑल्सो यूज एज अ मेडिसिन। हम लोग एंटीकोगुलेंट को एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं। टू प्रिजर्व द ब्लड सेल्स इन ब्लड बैंक वी नीड एंटीकोगुलेंट। तो ब्लड बैंक में हम लोग एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? ब्लड को प्रिजर्व करके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट का टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से जान जाते हैं कि एंटीकोगुलेंट होता क्या है। एंटीकोगुलेंट, एंटी मीन्स होता है एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट और कोगुलेट मीन्स होता है क्लोटिंग। ओके, तो एंटीकोगुलेंट होता क्या है? एंटीकोगुलेंट है एक केमिकल होता है जो कि ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट दो टाइप का होता है, कैल्शियम चिलेटर और नॉन कैल्शियम चिलेटर। कैल्शियम चिलेटर में आते हैं ऑक्जिलेट में आता है अमोनियम ऑक्जिलेट, पोटासियम ऑक्जिलेट एंड डबल ऑक्जिलेट एंड ईडीटीए। तो ऑक्जिलेट में क्या क्या आता है? अमोनियम ऑक्जिलेट आता है, पोटासियम ऑक्जिलेट आता है, डबल ऑक्जिलेट एंड ईडीटीए। ईडीटीए जो होता है स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो ये सब जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? कैल्शियम चिलेटर होते हैं। और नॉन कैल्शियम चिलेटर में बस एक ही एंटीकोगुलेंट आता है जो कि हेपेरिन वेफेरिन होता है। तो अब ये एक पीक है जिसमें ये सारे जो होते हैं एंटीकोगुलेंट हैं। एंटीकोगुलेंट जो भी हैं इनके भी कुछ कलर कोडिंग होते हैं, वाइल होते हैं। जैसे कि ये है ईडीटी एंटीकोगुलेंट, इसका कलर जो होता है वाइल का ये होता है पर्पल इन कलर। ये है हेपेरिन, ये है सोडियम साइट्रेट, ये है सोडियम पेनानोइल सल्फोनेट, ये है फ्लोराइड ऑक्जिलेट। आइए अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं जो कि एंटीकोगुलेंट के हैं। पहला टाइप है ईडीटीए। ईडीटीए स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। दूसरा है हेपेरिन। तीसरा है सोडियम फ्लोराइड। चौथा है सोडियम साइट्रेट। पांचवा है डबल ऑक्जिलेट एंड सिक्स्थ एसीडीए। सेवन्थ सीपीडीए एंड एट सीपीडीए एंड नाइन्थ सीपीडीए विथ सेगम। अब हम लोग ये सारे जो जितने भी एंटीकोगुलेंट्स के टाइप हैं 1 से लेके 9 तक, तो ये सब डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग पहला एंटीकोगुलेंट का जो टाइप्स है वो देखते हैं। पहला है ईडीटीए।
EDTA जो होता है, EDTA स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है EDTA का, ठीक है। ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप लोग को EDTA एंटीकोगुलेंट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो EDTA का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? EDTA प्रिवेंट्स कोएगुलेशंस बाय बाइंडिंग विथ कैल्शियम आयन विच इज़ एसेंशियल फॉर क्लोटिंग मैग्नीशियम। तो EDTA क्या करता है? EDTA का मोड ऑफ एक्शंस है कि EDTA जो होता है प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन। EDTA जो होता है कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है। कैसे? ये बाइंड कर जाता है कैल्शियम से विच इज़ एसेंशियल फॉर क्लोटिंग मैकेनिज्म। ओके, तो EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसका एक्शन होता है EDTA प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन बाय बाइंडिंग विथ कैल्शियम विच इज़ एसेंशियल फॉर क्लोटिंग मैकेनिज्म। नाउ इट इज़ रिकमेंडेड एंटीकोएगुलेंट फॉर रूटीन हेमाटोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस। EDTA जो होता है रिकमेंडेड एंटीकोएगुलेंट है फॉर रूटीन हेमाटोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस। द टॉप कलर ऑफ वैक्यूटेनर इज पर्पल इन कलर। तो EDTA वायल का जो टॉप कलर है वो कैसा होता है? पर्पल इन कलर। देखिए यहाँ पे पिक में दिख रहा होगा आपको, EDTA वायल है। इसका जो ये वैक्यूटेनर का जो कलर है, ये वायल का वैक्यूटेनर का कलर कैसे होता है? पर्पल इन कलर होता है। अगर ये वायल हम लोग को दिखे कहीं तो इसे हम लोग कहेंगे EDTA वायल। विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग वी कैन आइडेंटिफाई द EDTA वायल। ओके, कांट बी यूज्ड फॉर कोएगुलेशन स्टडीज़। हम लोग EDTA वायल को कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डाई सोडियम एंड डाई पोटासियम साल्ट ऑफ EDTA आर कॉमन यूज़। तो EDTA का दो साल्ट होता है, जो कि पहला होता है डाई सोडियम एंड डाई पोटासियम। ये दोनों जो है कॉमन यूजेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डाई पोटासियम साल्ट आर मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू डाई सोडियम साल्ट। डाई पोटासियम साल्ट जो होता है EDTA का मोर सॉल्युबल होता है डाई सोडियम साल्ट के अकॉर्डिंग। इट इज़ यूज्ड इन कंसनट्रेशंस ऑफ 1.5 mg/ml ऑफ ब्लड। तो हम लोग कितना कंसनट्रेशन यूज करते हैं? 1.5 mg/ml ऑफ ब्लड। अब हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ EDTA। तो क्या क्या यूजेस है EDTA का? हम लोग EDTA एंटीकोएगुलेंट कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं EDTA एंटीकोएगुलेंट फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन का एस्टिमेशन हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग EDTA का यूज करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर हेमेटोक्राइट। ये हेमेटोक्राइट के लिए भी यूज होता है। यूज्ड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए भी हम लोग EDTA का यूज करते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लड फिल्म। हम लोग जो ब्लड फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग EDTA का यूज करते हैं। यूज्ड फॉर सीकलिंग टेस्ट एंड रेटिकुलोसाइट। EDTA को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सीकलिंग टेस्ट जब हम लोग करते हैं और रेटिकुलोसाइट काउंट जब करते हैं तो हम लोग EDTA का यूज करते हैं। HbA1c इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। HbA1c जब हम लोग टेस्ट करते हैं तब हम लोग EDTA वायल का यूज, EDTA एंटीकोएगुलेंट का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन जब हम लोग करते हैं तब हम लोग EDTA एंटीकोएगुलेंट का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि चेंजेस अक्यूरिंग ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ EDTA। क्या क्या चेंज आता है अगर हम लोग बहुत देर तक स्टोर करते हैं EDTA का? तो पहला चेंज आएगा ब्लड स्मेयर पे, और दूसरा आएगा हेमेटोलॉजिकल टेस्ट पे। तो ब्लड स्मेयर में क्या चेंज आएगा? ब्लड स्मेयर में चेंज आएगा रेड सेल्स पे। ओके, रेड सेल्स पे क्या हो जाएगा? क्रीनेशंस एंड सेप्रोसाइटिक चेंज हो जाएगा। रेड सेल्स में क्या चेंज हो जाएगा? क्रीनेशंस एंड सेप्रोसाइटिक चेंज हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा न्यूट्रोफिल पे, जो कि सेपरेशंस ऑफ न्यूक्लियर लॉब का जो होगा सेपरेशन हो जाएगा। अगर बहुत देर तक स्टोरेज करेंगे EDTA का तो क्या हो जाएगा? चेंज न्यूट्रोफिल पे सेपरेशन हो जाएगा न्यूक्लियर लॉब का। लॉस ऑफ ग्रेन्यूल हो जाएगा। वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स हो जाएगा। न्यूट्रोफिल के केस में क्या चेंज आएगा? सेपरेशंस हो जाएगा न्यूक्लियर लॉब्स का
और लॉस ऑफ ग्रेन्यूल हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब देखते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट में क्या चेंज आएंगे। तो इरेगुलर लॉब्यूलेशंस ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा लॉब्यूलेशंस, और वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के केस में, इरेगुलर हो जाएगा। प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेशंस, प्लेटलेट्स में क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशंस। तो ब्लड स्मेयर में क्या क्या चेंज होंगे, ब्लड स्मेयर में चेंज होंगे रेड सेल्स में, न्यूट्रोफिल में, और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट में। रेड सेल में क्या होगा, क्रीनेशंस एंड सेप्रोसाइटिक चेंज होगा। न्यूट्रोफिल में क्या होगा, सेपरेशंस ऑफ न्यूक्लियर लोब्स, लॉस ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट में क्या चेंज होगा, इरेगुलर लॉब्यूलेशंस ऑफ न्यूक्लियस, वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म एंड प्लेटलेट में डिसइंटीग्रेशंस हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में क्या चेंज होगा। पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड मीन सेल वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू रेड सेल स्वेलिंग। तो पीसीवी एंड मीन सेल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेड सेल स्वेलिंग हो जाएगा। ओके, सेकेंड इज ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड क्या है, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है टोटल ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट काउंट्स प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या देखें, हम लोग हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में देखें कि पीसीवी और मीन सेल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेड सेल्स जो होगा वो स्वेलिंग हो जाएगा। रेड सेल का क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। और जो ऑस्मेलिटी फ्रेजिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और टोटल ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट काउंट जो होता है प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड एंटीकोएगुलेंट पढ़ते हैं जो कि है हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे। हेपेरिन मोड ऑफ एक्शन क्या है हेपेरिन का, हेपेरिन प्रिवेंट्स कोएगुलेशंस बाय इनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। हेपेरिन क्या करता है, प्रिवेंट्स कराता है कोएगुलेशंस, कैसे, बाय इनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। तो हेपेरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या हुआ, हेपेरिन प्रिवेंट कराता है कोगुलेशंस को, कैसे, उसका इन्हेंस कर देता है, इन्हेंस कराता है एक्टिविटी किसका, एंटीथ्रोम्बिन का थर्ड का। प्रोपोर्शन 15 to 20 इंटरनेशनल यूनिट ml ऑफ ब्लड, सोडियम, लिथियम और अमोनियम साल्ट ऑफ हेपेरिन इज यूज्ड। तो हम लोग कैसा हेपेरिन यूज करते हैं, सोडियम, लिथियम और अमोनियम साल्ट ऑफ हेपेरिन इज यूज्ड। द टॉप कलर ऑफ वैक्यूटेनर इज ग्रीन। सो टॉप कलर हेपेरिन का कैसा होता है, ग्रीन होता है। यहाँ देखिए हम लोग डायग्राम पिक में देख सकते हैं, ये जो वायल है ये हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट का वायल है। इसमें देखिए जो टॉप कलर है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो पहला एंटीकोएगुलेंट हम लोग पढ़े थे जो कि ईडीटीए था, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। वो वैक्यूटेनर का कलर कैसा था, वो पर्पल था। अब दूसरा जो हेपेरिन है, हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट का वायल जो होता है उसका वैक्यूटेनर टॉप कलर का कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर ऑफ वैक्यूटेनर। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हेपेरिन। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, एली सेल प्रिपरेशंस। तो हेपेरिन जो होता है उसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जब हम लोग करते हैं तब हम लोग हेपेरिन का यूज करते हैं, और एली सेल्स प्रिपरेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। रेड सेल इंजाइम स्टडीज़ लाइक G6PD इम्यूनोफेनोटाइपिंग। तो रेड सेल इंजाइम स्टडीज़ जब हम लोग करते हैं जैसे कि G6PD, तो हम लोग हेपेरिन का यूज करते हैं, और इम्यूनोफेनोटाइपिंग का भी हम लोग हेपेरिन का यूज करते हैं। लिथियम लेवल सोडियम हेपेरिन, अमोनियम लेवल सोडियम और लिथियम हेपेरिन। ओके, लिथियम लेवल जो होता है सोडियम हेपेरिन एंड अमोनियम लेवल सोडियम और लिथियम हेपेरिन। अब हम लोग थर्ड एंटीकोएगुलेंट पढ़ेंगे जो कि है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड इनहिबिट्स द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम
रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है क्या करता है, इनहिबिट्स कराता है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो सोडियम फ्लोराइड का जो है वो क्या करता है, इनहिबिट कराता है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करवाता है ग्लूकोज का। हम लोग के ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन कौन करवाता है, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। इट प्रिवेंट्स क्लोटिंग बाय चिलेटिंग कैल्शियम। तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है ब्लड को, प्रिवेंट करता है क्लोटिंग, कैसे करता है, बाय चिलेटिंग कैल्शियम। इट हैज़ अ डबल एक्शन ऑन ब्लड। ओके, सोडियम फ्लोराइड का जो होता है डबल एक्शन होता है ऑन अ ब्लड। द टॉप कलर ऑफ वैक्यूटेनर इज ग्रे। तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है एंटीकोगुलेंट, उसका वाइल का कलर कैसा होता है, वैक्यूटेनर का ग्रे होता है। यहाँ देखिए पिक में आप देख सकते हैं, ये वैक्यूटेनर का जो कलर है, टॉप कलर है वैक्यूटेनर का, कैसा है, ग्रे है। तो विद द हेल्प ऑफ कलर वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ सोडियम फ्लोराइड वाइल। अब हम लोग यूजेस ऑफ सोडियम फ्लोराइड पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर का अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो कौन सा वाइल लेंगे, सोडियम फ्लोराइड वाइल लेंगे। ओके, इट प्रिजर्व द ब्लड फॉर 24 आवर एट रूम टेम्परेचर एंड 4 to 6 days इन रेफ्रिजरेटर। हम लोग जो सोडियम फ्लोराइड हैं, हम लोग ब्लड सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो प्रिजर्व करता है ब्लड को कितनी देर के लिए, 24 आवर के लिए एट रूम टेम्परेचर के पे, और 4 to 6 days इन रेफ्रिजरेटर। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल ऑक्सीलेट विंट्रॉप मिक्स। दिस कंसिस्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सीलेट एंड पोटासियम ऑक्सीलेट इन 3:2 प्रोपोर्शन। तो डबल ऑक्सीलेट जो होता है ये भी एंटीकोगुलेंट है, जो कि कंसिस्ट करता है अमोनियम ऑक्सीलेट एंड पोटासियम ऑक्सीलेट in the ratio of 3:2 proportion. These combinations is used to balance the swelling of red cells caused by ammonium oxalate and shrinkage caused by potassium oxalate. Okay, डबल ऑक्सीलेट जो कम्बिनेशन, डबल ऑक्सीलेट जो है कम्बिनेशंस जो होता है वो बैलेंस करता है रेड सेल्स जो होता है जिसका स्वेलिंग होता है वो किसके कारण होता है, अमोनियम ऑक्सीलेट के कारण, और पोटासियम ऑक्सीलेट बाय श्रिंकेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिस कम्बिनेशन इज यूज टू बैलेंस द स्वेलिंग ऑफ रेड सेल्स कॉज्ड बाय अमोनियम ऑक्सीलेट। तो स्वेलिंग ऑफ रेड सेल्स किससे होता है, अमोनियम ऑक्सीलेट के कारण, एंड श्रिंकेज किसके कारण होता है, पोटासियम ऑक्सीलेट के कारण। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है डबल ऑक्सीलेट का कि मैकेनिज्म ऑफ एंटीकोगुलेंट एक्शन इज रिमूवल ऑफ कैल्शियम। तो मैकेनिज्म क्या है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम है। यूजेस ऑफ डबल ऑक्सीलेट अब हम लोग देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रूटीन हेमाटोलॉजिकल टेस्ट। डबल ऑक्सीलेट कहाँ यूज करते हैं, हम लोग हेमाटोलॉजिकल टेस्ट में यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशंस ऑफ इथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट बाय विंट्रॉप मेथड। डबल ऑक्सीलेट को हम लोग एस्टिमेशंस ऑफ ESR के लिए भी यूज करते हैं बाय विंट्रॉप मेथड। As it causes creations of red cells and morphologic alterations in white blood cells, it can't be used for making of blood films. तो हम लोग ये जो डबल ऑक्सीलेट है कॉजेस कराता है क्रिएशंस ऑफ रेड सेल्स और मॉर्फोलॉजिक अल्ट्रेशंस होता है वाइट ब्लड सेल्स में, तो इसलिए हम लोग इसका यूज ब्लड फिल्म्स के लिए नहीं कर सकते। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशंस क्या होता है डबल ऑक्सीलेट का। तो अमोनियम ऑक्सीलेट और पोटासियम ऑक्सीलेट। सो अमोनियम ऑक्सीलेट 1.2 ग्राम लेंगे, पोटासियम ऑक्सीलेट 0.8 ग्राम लेंगे, डिस्टिल वाटर अप टू 100 ml। Place 0.5 ml of this solution in a bottle for 5 ml of blood. Okay, anticoagulants should be dried in an incubator at 37 degree or warm bench before use. अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट में हम लोग देखेंगे मोड ऑफ एक्शन। सोडियम साइट्रेट कंबाइंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सोडियम साइट्रेट जो होता है कंबाइंस हो जाता है, फॉर्म करता है
insoluble salt of calcium citrate. This anticoagulant is used for coagulation studies and estimations of ESR by Western grain method. ये एंटीकोगुलेंट जो होता है कोगुलेशंस ऑफ स्टडीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं और एस्टिमेशन कराते हैं ESR का बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड. तो सोडियम साइट्रेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है? सोडियम साइट्रेट कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म इंसॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम साइट्रेट. और सोडियम साइट्रेट का यूज कहाँ पे करते हैं? फॉर कोएगुलेशन स्टडीज़ एंड एस्टिमेशंस ऑफ ESR बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड. प्रोपोर्शन इट इज यूज्ड एज 1:9 एंटीकोएगुलेंट ब्लड प्रोपोर्शन फॉर कोएगुलेशन स्टडीज़. तो हम लोग कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए जो होता है कितना लेते हैं? 1:9 प्रोपोर्शन ऑफ एंटीकोएगुलेंट ब्लड. द टॉप कलर ऑफ वैक्यूटेनर इज स्काई ब्लू. जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पिक में देख सकते हैं कि सोडियम साइट्रेट का वैक्यूटेनर का टॉप कलर कैसा आता है? स्काई ब्लू होता है. विद द हेल्प ऑफ दिस पिक वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ सोडियम साइट्रेट बाय द कलर ऑफ अ कोडिंग. तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि सोडियम साइट्रेट का वैक्यूटेनर का कलर क्या है? स्काई ब्लू कलर का है. अब देखिए प्रोपोर्शन. इट इज यूज्ड एज 1:4 एंटीकोएगुलेंट ब्लड फॉर ESR बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड. तो प्रोपोर्शन 1:4 प्रोपोर्शन लेंगे ESR वेस्टर्न ग्रीन मेथड के लिए. ये भी सोडियम साइट्रेट है. सोडियम साइट्रेट का ये जो एंटीकोएगुलेंट है ये वाइल ब्लैक कलर का होता है. द टॉप कलर ऑफ वैक्यूटेनर ब्लैक कलर का है. तो ये सोडियम साइट्रेट है. इसमें जनरली हम लोग ESR करते हैं इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशंस रेट, जिसके लिए हम लोग करते हैं 1:4 लेते हैं एंटीकोएगुलेंट ब्लड फॉर दी ESR बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड के. अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सोडियम साइट्रेट. चलिए यहाँ पे डिसएडवांटेज देख लेते हैं सोडियम साइट्रेट का. पहला है इट डजंट प्रिजर्व द सेल मॉर्फोलॉजी. तो सोडियम साइट्रेट का डिसएडवांटेज क्या है? सोडियम साइट्रेट जो होता है प्रिजर्व नहीं करता है सेल मॉर्फोलॉजी का, मतलब सेल का जो भी मॉर्फोलॉजी है उसको बचाता नहीं है. सेकेंड है इट कांट बी यूज्ड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट. सोडियम साइट्रेट से हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट नहीं कर सकते. थर्ड वन इज इट इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटीज सच एज SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेट. तो ये इनहिबिट्स करता है. इट इनहिबिट्स एंजाइम एक्टिविटीज सच एज SGOT, SGPT एंड अल्कलाइन फॉस्फेट. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए आप लोग. थैंक यू.